हाय दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ के प्रश्न वाली 5.2 के 8 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग बहुत ही आसान तरीक़ा से हल करेंगे। ऐसा है माइंड को डोलाने वाला क्वेश्चन है ना। चलिए तो वही कोई बात नहीं, हम आ गए हैं उसको डोलाने के लिए, है ना। चलिए आइए देखिए ध्यान से। सबसे पहले क्या बोल रहा था कि एक एपी है जिसमें 50 को पद दिया गया है। एक एपी है जिसमें क्या दिया गया है, 50 पद दिया गया है, जिसका तीसरा पद 12 मैंने T3 बराबर 12 है ना। ठीक है, और अंतिम पद मैंने कि TN या AN कितना दिया गया है, तो 106 दिया गया है। ठीक है, और इसका 29वां पद क्या होगा ये हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है ना। चलो तो यहाँ पास अगला में क्या दिया था कि 2 को दिया था T3 जिस तरीके से है ना, और आगे एक और इसी तरीके से दिया था, लेकिन यहाँ पास N के मान दिया ही नहीं है ना। तो चलिए N के मान यहाँ दिया गया है ना। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हल यहाँ से हम लोग का स्टार्ट होगा। ठीक है, तो TN का फॉर्मूला पहले लिख देंगे, A प्लस N माइनस 1 इंटू D बराबर 106 है कि नहीं। यहाँ से स्टार्ट होगा बनाना। ठीक है ना। चलिए ये सब दिया गया था जो हमने लिखा है। ठीक है ना। चलिए अब A का मान जो है नहीं है, प्लस N का मान है, कह रहा है कि 50 पद है, इसमें क्या पद है 50 पद, माइनस 1 और D का मान भी नहीं है, बराबर 106। 106 तो है, TN का मान दिया गया है ना। तो आप क्या कीजिए ध्यान से थोड़ा सा, 106 तो दिया गया है ना, चलो 106 बराबर में कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। चलिए अब A का A लिखते हैं, प्लस 50 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 49, और D का D बराबर 106। अच्छा, इसको हम समीकरण 1 मान सकते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया, अपना काम कर लिया, लेकिन इसका क्या होगा, इसका भी इस तरीके से डाल देना है। T3 का फॉर्मूला होता है A प्लस 2D, A प्लस 2D बराबर 12। यही फॉर्मूला लगा करके है ना, A का A लिख दिए और N के जगह पर 3, और 3 में से एक जगह तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, नहीं है कि नहीं। अच्छा ठीक है, ऐसे ना समझ में आ रहा है, ये देखिए ध्यान से। चलिए ध्यान से देखिए, फॉर्मूला पर लिख देते हैं A प्लस N माइनस 1 इंटू D बराबर दिया गया है 12। A का मान तो नहीं है, N का मान जैसे यहाँ पास 3 है, क्या है, और माइनस 1 का माइनस 1 और D का D बराबर 12। A का A प्लस 3 में से 1 गया 2, और D का D बराबर कितना 12। ये हो गए आपका समीकरण 2। बात समझ में आया। समीकरण 1 और 2 निकाल लिए। अब इसका अगला वीडियो अगर आप देखे होंगे तो आपको समझ में आएगा कि अब करा क्या जाए, है ना। तो हम यहाँ पर जोड़ना तो संभव है, लेकिन जोड़े से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, चलो तो घटाएंगे, क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को घटाने पर, फर्स्ट एवं सेकंड को घटाने पर। आइए घटाते हैं। A प्लस 2D बराबर 12, और एक है A प्लस 49D बराबर 106, है ना। ये दोनों समीकरण को घटाएंगे, तो घटाए में आपको पता है जहाँ जहाँ प्लस वहाँ क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है कि नहीं। चलिए जहाँ प्लस वहाँ माइनस, जहाँ माइनस वहाँ प्लस होता है। चलो आ जाओ, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में खत्म, क्योंकि अलजेब्रा के घटाव आप जानते होंगे, है ना। नीचे वाला से बदल जाता है और फिर नया चिन्ह से ही चला जाता है। ये जो पुराना चिन्ह प्लस है वो भुला जाते हैं ना। अब माइनस प्लस जब आ गया तो कट जाएगा दोनों। उसके बाद है माइनस 49 और ये 2, तो 49 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा 47, और D का D बराबर 106। तो 106 में से 12 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा सर, 96 हो जाएगा, नहीं यही ना, लेकिन माइनस 96 है कि ना, समझ रहे हैं। चलिए माइनस से माइनस ख़त्म हो जाएगा। अगर हम D बराबर निकालना चाहें तो 96 बटा क्या आ जाएगा, 47 आएगा। कटेगा कितना बार में, देखिए 47 7 21 7 28 7 35 7 42, नहीं कटेगा वैसे, है ना। तो 47 कोई पहाड़ा में आता है, एक मिनट, थोड़ा सा 106 में से कितना घटाना है, 12 ना। चलो तो 6 में से 2 गया 4, और 9 में 10 में से गया 9, मतलब 94। देखिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, है ना। 47 गुना 94 होता है कि नहीं,
चलिए, तो ये सब ध्यान देना है, थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है, ठीक है ना। चलिए, छोटी मोटी गलतियाँ आपको सुधारना है। हम जल्दी के चक्कर में ऐसा कर रहे थे, इसलिए जल्दीबाजी नहीं करना है, ठीक है। चलिए, तो डी का मान क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। 47 दूना क्या होता है, 94 होता है, ठीक है ना। चलो, अब डी का मान जब आ गया तो पहले ए का मान निकाल लेते हैं। किसका, ए का मान, ठीक है ना। चलो, तो लिखेंगे समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, डी का मान रखने पर, चलिए रखते हैं। समीकरण 1 क्या था आपके पास में, ए प्लस 1 नहीं 2 में रखिए, 2 वाला आसान है थोड़ा सा। ए प्लस क्या है, 2d बराबर 12, उसमें भी रखिएगा तो आ जाएगा, कोई दिक्कत ना है। थोड़ा सा लंबा मतलब जोड़ घटाव ज़्यादा वाला है। चलिए, तो ए का ए लिखेंगे क्योंकि ए का मान तो आया नहीं है, प्लस 2 गुना डी का मान 2 है ना, बराबर 12। ए प्लस 2 दूना 4 बराबर 12, ए बराबर 12 माइनस 4 यानी कि 8 हो जाएगा, है ना। ए का मान आ ही गया और डी का मान आ ही गया। तो अब T29 निकालना बहुत आसान है, आइए इसलिए निकालेंगे हम लोग। T29 बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस एन के मान तो 29 ना है, 1 इंटू डी है कि नहीं। चलो ध्यान से देखिएगा, ए का मान हम लोग के आया 8, क्या आया सर, 8 प्लस 29 में से 1 गया था 28 और गुना डी के मान क्या आया था, 2 आया था, है ना। तो 8 का 8 प्लस 28 दूना कितना होता है, 56, 56 और 8 कितना हो जाएगा, 6 8 14 का 4 और 5 1 6, 64 ना, यानी कि 64 आ जाएगा। कहना है कि T29 यानी 29वां पद होगा। लास्ट में ये लिखना है कि अतः इसका 29वां पद 64 होगा। क्या होगा, तो 64 होगा, ठीक है ना। चलिए, तो आशा करेंगे ये वीडियो आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि हम इसी प्रकार की